नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज केंद्र सरकार का बजट है वो पेश किया गया है 23 जुलाई को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया। तो बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें आज इसके वीडियो में हम जानेंगे। तो बजट से रिलेटेड शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में क्या घोषणाएं की गई है, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम कौन सा अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन बजट 2024-25 23 जुलाई को संसद में चालू वित्त वर्ष का आम बजट है वो इस बार पेश किया गया, क्योंकि पहले चुनाव था तो इस कारण फरवरी में जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था। अब पूर्णकालिक बजट है वो मोदी सरकार का ये तीसरा अगर बात की जाए तो बजट है, तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है जो पेश किया गया है। बजट पेश करते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री बनी है जिन्होंने लगातार 7वीं बार है जब बजट को पेश किया। तो ये आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वीं बार है जब निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार ये बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो निर्मला सीतारमण के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। आम बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। इस बजट में 9 प्राथमिकताएं तय की गई है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9 प्राथमिकताएं इस बजट में तय की गई है, जिसमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के सुधार। तो ये 9 प्राथमिकताएं इस बजट में तय की गई है। इसके अलावा बजट 2024-25 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, सबसे पहले शिक्षा और रोजगार की ही बात कर लेते हैं। तो शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए इस वित्तीय वर्ष में 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार बजट में किया गया है। तो 1.48 लाख करोड़ रुपए है वो शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए रखे गए हैं। महिलाओं के लिए पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन का प्रावधान इस बार के बजट में है। हर साल 25,000 छात्रों की मदद करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी सरकार ने किया है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% वार्षिक ब्याज की छूट के लिए दिए जाएंगे। तो घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ये ऋण में छूट जो ऋण की राशि है उसमें 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए जो महिला हॉस्टल और शिशु गृहों की भी स्थापना है वो की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, रोजगार प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं घोषित हुई है। ये काफ़ी चर्चा में है, ये आपको जानना जरूरी है। योजना क, ख और ग 3 योजना है, जिसमें योजना क यानी अभी इनका नाम निर्धारित नहीं है, इसलिए योजना जो क है वो पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए। जी हाँ, जो पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा, जिसमें ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का 15,000 रुपये 3 बार में दिया जाएगा। रोजगार प्रोत्साहन के लिए ये योजना है। इसके अलावा योजना ख, जिसमें रोजगार पाने के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा, योजना ख। फिर योजना ग, जिसमें नियोक्ताओं को प्रत्येक कर्मचारी के लिए 2 वर्ष तक उनके प्रतिमाह 3,000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन, आईटीआई का उन्नयन करवाया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम जो हब और स्पोक व्यवस्था के अनुसार 5 साल में 1000 आईटीआई का उन्नयन करवाया जाएगा। राज्यों और उद्योगों के सहयोग से गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। आईटीआई है उनका विकास होगा और उन्नयन होगा। शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप, जी हाँ, भारत की शीर्ष कंपनियों में जो 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी, जो भारत की शीर्ष कंपनियां हैं, 5,000 रुपये मासिक मानदेय के साथ
12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप है वो मिलेगी। इसमें 5,000 रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 महीने की इंटर्नशिप इसमें दी जाएगी। ई श्रम पोर्टल को अन्य के साथ जोड़ा जाएगा ताकि नौकरी खोजने वालों को कंपनियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों से मिलाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये नया अभियान चलेगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत होगी। इस योजना से 63,000 गाँवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग हैं वो लाभान्वित होंगे। पीएम आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, जिसमें अगले 5 साल में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि भी इसमें मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली जो फ्री बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए छत पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इस योजना को आगे भी और प्रोत्साहित किया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप है वो सरकार करवाएगी, जिसमें 5,000 रुपये हर महीने इंटर्नशिप स्टाइपेंड और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि वो दी जाएगी। तो सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर है वो प्रदान करेगी। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के मॉडल की तर्ज पर अब विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर जो बिहार में गलियारों का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र के रूप में भी डेवलप करने में सरकार है वो मदद करेगी। इसके अलावा दोस्तों, कृषि और उनसे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों और उनकी ज़मीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फ़ायदा मिलेगा। फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे और 6 करोड़ किसानों को इसके दायरे में लाया जाएगा। मुद्रा लोन की लिमिट भी बढ़ाई गई है। इस स्कीम से 20 लाख रुपए तक के लोन है वो इसमें मिलेंगे। साथ ही साथ ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। वित्त मंत्री ने 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने का भी ऐलान किया है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क है वो बनेंगे। साथ ही साथ नई कर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन है वो 50,000 से बढ़ाया गया है और 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। नया जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स देना होगा, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स और 15 या उससे अधिक है तो इसमें 30% टैक्स है वो लगेगा। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी। इसके अलावा 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है। प्रदेश को अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों को पैकेज है वो मिला है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। बिहार को निर्मला सीतारमण ने 26,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का तोहफा दिया है और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे ये कार्य भी जल्द ही शुरू होगा। साथ ही साथ इस साल कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित है। बालिकाओं और महिलाओं को आर्थिक विकास में उनकी भूमिका के लिए अलग अलग योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। इसके अलावा नए विकास कार्यक्रम जो नए ग्राम विकास कार्यक्रम में 63,000 गाँवों के 5 करोड़ आदिवासियों को सहायता के लिए, आदिवासियों के लिए ये जनजातीय आदिवासी जो योजना शुरू होगी। बजट में सरकार ने स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। अंतरिक्ष में जो स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष करों के रूप में भी कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, कुछ महंगी हुई है, जिसमें कैंसर मरीजों को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटाया गया है।
मोबाइल फ़ोन, मोबाइल जो पीसीबी है, मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी घटाकर 15% किया गया, यानी मोबाइल चार्जर और मोबाइल फ़ोन है वो सस्ते होंगे। 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है, जिसमें 2 बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव है। सोलर सेल पैनल के निर्माण, विनिर्माण में आने वाली जो छूट प्राप्त पूंजीगत सामान की सूची का विस्तार है। साथ ही साथ रेसिस्टर के विनिर्माण और ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर सीमा शुल्क हटाने और कनेक्टर के विनिर्माण के कुछ पार्ट को छूट देने का प्रस्ताव है। सस्ती क्या क्या चीज़ें हुई है, तो ये आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन है वो सस्ते होंगे, लैब में बनने वाले हीरे सस्ते होंगे, कंप्रेस्ड गैस सस्ती होगी, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होगी, मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, चार्जर, मोबाइल फ़ोन आदि सस्ते होंगे, खनिज सस्ते होंगे, प्लेटिनम, चांदी, सोना ये सस्ती होगी। महंगी क्या चीज़ें होंगी, तो टेक्सटाइल महंगे हो जाएंगे, जो टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, ये महंगे हो जाएंगे। हवाई यात्रा महंगी होगी, सिगरेट भी महंगी होगी। तो सस्ती और महंगी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा उद्योगों की अगर देखा जाए तो 100 शहरों में या उनके आसपास निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क है वो सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क है वो बनाए जाएंगे। खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने पर महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये थी बजट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।